आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई दिव्य प्रकाश आया हो, किसी ने आपको पुकारा हो या बस देखा हो और आप अंदर तक कांप गए हो? क्या वो सपना था या ईश्वर का संदेश? हर साल लाखों लोग कहते हैं भगवान मेरे सपने में आए थे, लेकिन कोई नहीं जानता सच में ईश्वर स्वप्न में आते हैं या ये मन का भ्रम है। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे ईश्वर के स्वप्न दर्शन की असली पहचान क्या होती है, उपनिषदों और मीराबाई का स्वप्न, रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष क्या कहते हैं और क्या सपने सिर्फ सपना है या आत्मा का संवाद। और अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है तो यह वीडियो आपके लिए एक संकेत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में हम करेंगे एक दिव्य प्रयोग जिससे शायद आज रात आपको भी कोई पुकारे। अगर आप भी आध्यात्मिकता, ईश्वर और आत्मा की यात्रा को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए क्योंकि ये चैनल सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये आत्मा की नींद खोलता है। तो शुरू करते हैं। सपनों की 3 श्रेणियां। उपनिषदों और योग शास्त्र की दृष्टि से हम सब सपने देखते हैं, पर क्या हर सपना सिर्फ दिमाग की हलचल है या कुछ सपने आत्मा की आवाज भी हो सकते हैं? भारत के प्राचीनतम ग्रंथों मांडुक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और योग वैशिष्ट में स्वप्न को बहुत गहराई से समझाया गया है। पहला, मानसिक स्वप्न। पहली श्रेणी होती है मानसिक स्वप्न। यह वो सपने होते हैं जो हमारे दिन भर के अनुभव, इच्छाएं, डर और दबे हुए विचारों से बनते हैं। जैसे आपने किसी फिल्म में देखा कोई देवता और रात को वो सपना बन गया। यह स्वप्न मन की पुनरावृत्ति है, ये सत्य नहीं। इसे विज्ञान भी रैपिड आई मूवमेंट REM ड्रीम्स कहता है, जहां मस्तिष्क बीते अनुभवों की सफाई करता है। सेकंड है कार्मिक स्वप्न। दूसरे प्रकार के स्वप्न होते हैं कार्मिक स्वप्न। इनमें आपको ऐसे दृश्य, लोग या अनुभव दिख सकते हैं जो आपने कभी नहीं देखे ही नहीं, पर वो इतने सजीव लगते हैं जैसे आप वहां थे। यह आत्मा की स्मृति हो सकती है, पिछले जन्मों की झलक। उपनिषद इसे स्वप्न अवस्था में आत्मा की यात्रा कहते हैं। महापुरुषों ने कहा है स्वप्न में आत्मा उन लोगों की झलक पा सकती है जहां वह पहले जा चुकी है या जाएगी। यह भी संकेत हो सकता है कि आपका वर्तमान जीवन पुराने कर्मों से जुड़ा है। तीसरा है आध्यात्मिक स्वप्न। और अब तीसरी सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली श्रेणी, आध्यात्मिक स्वप्न। जब आपकी आत्मा तैयार होती है तब ईश्वर, गुरु या कोई दिव्य शक्ति सपनों के माध्यम से संवाद करते हैं। यह अनुभव आपके अंदर कुछ तोड़ देता है और कुछ नया जन्म लेता है। यह स्वप्न नहीं होता, यह दर्शन होता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है स्वप्न अवस्था में आत्मा सीमाओं से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में संवाद करती है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जब साधना पकती है तब माँ काली स्वप्न में आकर अपने बच्चे को बुलाती है। तो अगली बार जब कोई सपना देखे तो थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या ये मेरा मन बोल रहा था? क्या ये कोई अधूरा कर्म था या क्या ये कोई दिव्य संदेश था? क्योंकि हर सपना सिर्फ सपना नहीं होता, कुछ सपने आत्मा का दरवाजा खोलते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या ईश्वर सच में सपनों में आते हैं या ये केवल मानसिक भ्रम है? अगर ये केवल भ्रम होता तो इतिहास में हजारों संत, भक्त और योगी इसी भ्रम से क्यों जागृत हो जाते? आइए जाने 3 सत्य घटनाएं जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि कभी कभी स्वप्न ईश्वर का आगमन होता है। रामकृष्ण परमहंस और माँ काली का पहला स्वप्न दर्शन। रामकृष्ण परमहंस जब छोटे थे तो एक रात उन्होंने देखा एक तेज प्रकाश में एक सुंदर स्त्री उनके पास आई जिसकी आंखों से माँ जैसा प्रेम झलक रहा था। वो मुस्कुराई और कहा, तू मेरा है, मैं तेरे भीतर हूँ। सुबह उठते ही गदगद हो उठे रामकृष्ण। किसी को बताया नहीं, लेकिन उस दिन से उनका जीवन बदल गया।
उन्होंने बाद में स्वीकारा, माँ काली मुझे पहले स्वप्न में मिली थी, फिर जागृत अवस्था में प्रकट हुई। स्वप्न एक आमंत्रण था साधना की ओर। स्वामी विवेकानंद स्वप्न में लीला गुरु का आदेश। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम उस समय नरेंद्र था, रामकृष्ण के देहांत के बाद काफी भ्रमित थे, दिशा विहीन। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा गुरु श्री रामकृष्ण उनके सामने हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, जाओ भारत को जगा दो। अगले दिन उन्होंने यात्रा शुरू की और बन गए भारत के आत्मा जागरण के स्तंभ। यह सपना केवल दर्शन नहीं, क्रांति की चिंगारी था। मीराबाई और कृष्ण का दिव्य स्वप्न। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। कहा जाता है, एक रात उन्होंने स्वप्न में कृष्ण को देखा, जिन्होंने उन्हें वरमाला पहनाई। उस दिन से मीरा ने संसार से संबंध तोड़ दिए और कह दिया, अब मेरा संबंध केवल बाके बिहारी से है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो स्वप्न नहीं था, एक आत्मा का परमात्मा से मिलन था। तीनों में सपना आया, लेकिन उसके बाद जीवन की दिशा बदल गई। केवल दर्शन नहीं हुआ, एक भीतर का क्रांतिकाल शुरू हो गया। रामकृष्ण ने कहा था, दिव्य स्वप्न वो है जो केवल देखकर चला न जाए, बल्कि तुम्हें भीतर तक बदल दे। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा सपना आया है जो आपको आज तक याद है, तो उसे हल्के में न ले। शायद वो भी एक आमंत्रण था, जागने का, जानने का, जुड़ने का। नीचे कमेंट में बताएं अगर आपने भी कोई ऐसा सपना देखा हो। अब अगले भाग में हम बात करेंगे, ईश्वर सपनों में आते हैं तो क्या कहते हैं, क्या वो चेतावनी देते हैं या आशीर्वाद। उससे पहले हम जानेंगे विज्ञान क्या कहता है, उसकी स्वप्न की परिभाषा क्या है। कुछ लोग कहेंगे ये सब सपने हैं, मन की उपज, भ्रम है। पर क्या सपना वास्तव में भ्रम है या ये मस्तिष्क और आत्मा के बीच की एक खिड़की है। न्यूरोसाइंस कहता है हमारे मस्तिष्क में एक चरण आता है जिसे कहते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जहां मस्तिष्क बिल्कुल जागृत जैसा सक्रिय होता है लेकिन शरीर पूरी तरह स्थिर। वैज्ञानिकों ने पाया है REM स्लीप में मस्तिष्क वो चित्र बनाता है जो जागृत अवस्था में कभी देखे गए थे या कभी नहीं भी देखे। न्यूरोसाइंस डॉक्टर पैट्रिक मैकेनमरा लिखते हैं, कुछ सपने इतने रहस्यमय होते हैं कि वो मस्तिष्क से परे चेतना के स्तर को छूते हैं। मतलब हर सपना सिर्फ केमिकल एक्टिविटी नहीं हो सकता। क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी, ब्रह्मांडीय चेतना का विज्ञान। डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरॉप और भौतिक शास्त्री सर रॉजर पेनरोज ने कहा, कॉन्शियसनेस इज नॉट जस्ट अ ब्रेन प्रोडक्ट, इट माइट बी क्वांटम कॉस्मिक इन नेचर। वे कहते हैं आपका मस्तिष्क ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ता है और सपने इस संपर्क के क्षण हो सकते हैं। यह वही बात है जो उपनिषदों ने सदियों पहले कही। स्वप्न आत्मा की सूक्ष्म यात्रा है, जड़ से परे चेतना की दिशा में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विज्ञान ने शेयर ड्रीम्स यानी दो व्यक्तियों द्वारा एक ही समय पर एक जैसा सपना देखने की घटनाएं दर्ज की है। क्या ये टेलीपैथी है या कोई अदृश्य सूक्ष्म जगत? कई NDA नियर डेथ एक्सपीरियंस सर्वाइवर्स ने कहा, मैंने भगवान को स्वप्न में देखा और जब वापस लौटा जीवन बदल चुका था। ऐसा ही अनुभव हुआ था अनीता मुरजानी को, जिन्होंने कैंसर से मृत्यु के निकट जाकर स्वप्न में दिव्य प्रकाश देखा और चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई। विज्ञान के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं, क्योंकि कुछ अनुभव तर्क से नहीं आत्मा से समझे जाते हैं। तो क्या दिव्य स्वप्न केवल कल्पना है या आत्मा मस्तिष्क की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है? जब रामकृष्ण माँ काली को सपने में देखते हैं या जब आप किसी दिव्य अनुभव से जागते हैं, तो शायद विज्ञान अभी वहां नहीं पहुंचा है, लेकिन आत्मा कब से वहां विचरण कर रही है।
अब तक हमने जाना कि ईश्वर स्वप्न में आ सकते हैं, लेकिन जब वे आते हैं क्या वे केवल दिखते हैं या कोई संदेश छोड़ते हैं? क्या वो कोई संकेत देते हैं या आने वाला कोई संकट टालने का मार्ग? आइए हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमय, गहरे और सत्य अनुभवों से जोड़ते हैं जहाँ ईश्वर ने केवल दर्शन नहीं दिए बल्कि कुछ कहा भी, चेताया भी। संकेत। फर्स्ट, डिवाइन साइंस। कई बार ईश्वर सपने में कुछ नहीं बोलते, बस मौन में एक संकेत देते हैं, जैसे कोई रास्ता दिखाना, किसी को स्पर्श करना, एक दिव्य दृश्य का अनुभव कराना। महर्षि अरविंद ने लिखा, एक स्वप्न में मुझे दिव्य नेत्र दिखाई दिए जिनसे न कुछ कहा गया न सुना, लेकिन मैंने सब समझ लिया। संकेत शब्दों से नहीं, सत्ता से आते हैं। चेतावनी। कभी कभी ईश्वर या दिव्य शक्ति किसी आने वाले संकट की चेतावनी भी देती है। यह चेतावनी डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए होती है। स्वामी शिवानंद ने लिखा, मुझे स्वप्न में मेरे गुरु ने आकर कहा, दक्षिण दिशा मत जाना, और अगले ही दिन दक्षिण से एक सांप मेरे कक्ष में घुसा, लेकिन मैं बच गया। यह चेतावनी थी, जिसे समझा वो बचा। अब तीसरा, मार्गदर्शन। कई महापुरुषों और साधकों को जीवन का उद्देश्य या महत्वपूर्ण निर्णय स्वप्न में मिले निर्देश से ही स्पष्ट हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, मेरे गीतों में पहली प्रेरणा एक स्वप्न में आई थी, जिसमें एक स्वर कह रहा था, तू लिख, शब्द तेरे नहीं मेरे होंगे। कभी कभी ईश्वर आपकी कलम भी पकड़ लेते हैं, वो भी सपने में। भविष्य दृष्टि। रामकृष्ण परमहंस को स्वप्न में ही अपने देहांत की तिथि पहले से ज्ञात थी। उन्होंने कहा था, माँ ने मुझे स्वप्न में संकेत दिया है, मेरे जाने का समय आ गया है, और उन्होंने पहले से सबको तैयार कर लिया था। ऐसे स्वप्न भविष्य को नहीं बदलते, लेकिन मन को स्वीकार करने की शक्ति दे जाते हैं। आत्म साक्षात्कार। कुछ दुर्लभ साधकों को स्वप्न में ही आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है, जहां वे ईश्वर को नहीं, स्वयं को ईश्वर में विलीन होता देखते हैं। योग वशिष्ठ में लिखा है, स्वप्न वह द्वार है जहां जीव और ब्रह्म एक हो सकते हैं। ये स्वप्न कोई अनुभव नहीं, यह जागरण है। तो जब आप अगली बार सपने में कोई दिव्य उपस्थिति महसूस करें, या कोई मौन संकेत मिले, या कोई शब्द जैसे आपके अंतर मन से आया हो, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है ईश्वर ही आपको बुला रहे हो, या चेतावनी दे रहे हो, या आत्मा को जगा रहे हो। सपनों की सत्यता कैसे परखें? सच्चे और भ्रमित स्वप्नों में क्या अंतर है? पहला है, स्पष्ट और स्मरणीय होता है। झूठे स्वप्न जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन सच्चे स्वप्न सुबह जागते ही जैसे दिल पर लिखे हुए होते हैं। दूसरा, भावनात्मक ऊर्जा छोड़ता है। ऐसे स्वप्न के बाद अंदर गहराई से शांति, शक्ति या कंपन अनुभव होता है। तीसरा, स्वार्थ विहीन होता है। दिव्य स्वप्न आपके अहम को नहीं बढ़ाते, बल्कि आपको विनम्र और भावुक बनाते हैं। चौथा, क्रिया की प्रेरणा देता है। सच्चा सपना आपको दिशा देता है, या कोई आदत, विकार या निर्णय बदलने को कहता है। तर्क से परे होता है, लेकिन आत्मा को सच्चा लगता है। तर्क नहीं समझता, लेकिन दिल कहता है यह झूठ नहीं था। सच्चा स्वप्न तर्क नहीं मांगता, परिवर्तन मांगता है। अब आपने देखे सच्चे सपने के संकेत। अब झूठे और भ्रमित स्वप्न के संकेत क्या है? पहला, भोग और वासना की छाया। दूसरा, भय और अस्थिरता जोड़ता है। तीसरा, मैं की प्रधानता। और चौथा, भ्रमित चित्र और बिना सिर पैर की घटनाएं। अब तक आपने जाना, ईश्वर स्वप्न में आते हैं, कभी चुपचाप, कभी चेतावनी बनकर, कभी आत्मा को जगा देने वाली उपस्थिति बनकर। लेकिन क्या हम ईश्वर को स्वप्न में बुला सकते हैं?
क्या यह केवल भाग्य है या कोई गूढ़ साधना? उत्तर है, स्वप्न भी एक साधना पथ है और ईश्वर को स्वप्न में बुलाना संभव है। स्वप्न साधना क्या है? स्वप्न साधना का अर्थ है सोते समय अपने चित्त और चेतना को इस प्रकार शुद्ध करना कि ईश्वर की उपस्थिति में उसमें प्रकट हो सके। स्वप्न साधना केवल सोने की क्रिया नहीं, चेतन निद्रा की यात्रा है, जहां आत्मा सोती है बल्कि ईश्वर की प्रतीक्षा करती है। ईश्वर को स्वप्न में बुलाने की प्राचीन विधियां। सोने से ठीक पहले 10 या 15 मिनट ओम का जाप करें या अपने इष्ट देव का ध्यान करें। ध्यान करते हुए अंत में मन में कहे, हे प्रभु, यदि मेरी आत्मा तैयार हो तो मुझे स्वप्न में एक संकेत दे। यह आत्मिक निमंत्रण है, शब्द नहीं, कंपन का आह्वान। ईश्वर नाम जप करते हुए सोना। सोते समय अपने मन में लगातार ओम का जाप करे या ओम काली माँ जैसे नाम का जाप करे, राम या कृष्ण का नाम जाप करे। धीरे धीरे यह जाप नींद में भी चलता रहेगा। जब ईश्वर का नाम नींद में भी चलता है, वही नींद ध्यान बन जाती है। पंचभूत शुद्धि। सोने से पहले बाह्य व आंतरिक शुद्धि। स्वप्न साधना के लिए खान पान, विचार और कर्म शुद्ध होना आवश्यक है। सोने से पहले गर्म जल से पाँव धोए, दीपक जलाए, दिन भर के सभी कड़वे भावों को ईश्वर को अर्पित कर दे। शुद्ध शरीर प्लस शांत मन दिव्य स्वप्न द्वारा खुलता है। अब सावधानी क्या बरते? यह खेल नहीं, साधना है। कभी भी ईश्वर को स्वप्न में बुलाना मनोरंजन नहीं होना चाहिए। यदि चित्त अशांत है या उद्देश्य केवल जिज्ञासा है तो यह दिखावा या भ्रम भी बन सकता है। इसलिए केवल वे ही यह साधना करें जो सच में आंतरिक उत्तर चाहते हैं। ना तमाशा, ना शक्ति, केवल भक्ति और समर्पण। सपना कोई कल्पना नहीं, यह ईश्वर की मौन भाषा है। पर समझना हो तो मन को मौन बनाना होगा। रात अब भी वही है, चंद्रमा वही, सांसें वही, पर यदि आप साधना करें तो सपना नहीं, साक्षात्कार होगा। अगर आप भी इस स्वप्न साधना को आजमाना चाहते हैं तो आज ही रात से शुरू कीजिए। और अगर कभी आपने स्वप्न में ईश्वर की उपस्थिति महसूस की हो तो नीचे लिखिए, मेरा सपना मेरा संदेश। हम सभी को आपकी अनुभूति से कुछ मिलेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और